व्यूअर्स को बता दूं जी, वी आर हैविंग आशिमा शर्मा फ्रॉम यूएसए विद अस। और आशिमा अब अमेजोन में है एंड शी हैज़ बीन आवर स्टूडेंट। सो वो आपको आज बताएगी अपनी जर्नी एंड हाउ जीटीबी हेल्प्ड हर इन हर जर्नी, और आपको गाइड करेगी कैसे एमएनसीज में जाना है, और एआई जैसे अब आ गया है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। सो विल बी हैविंग chat with her. So welcome Ashima. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for having me. And also, congratulations on this big milestone of completing Thank 25 years. Huge congratulations. थैंक यू सो मच। सो पहले तो आप ये बताओ कि अभी आप कहाँ पे पहुंच चुके हो, बिकॉज हाँ जी। हमें काफी सालों बाद मौका मिल रहा है हाँ आपसे जी। बात करने का। हाँ जी, बिल्कुल। इट्स बीन अ डेकेड जब मैं आपसे पढ़ी थी जीटीबी में। सो आई बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। नटशेल समरी में उसके बाद आई वेंट फॉर माय जॉब। आपकी ट्रेनिंग के बाद आई वेंट फॉर माय फर्स्ट जॉब इन नोएडा। तो मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था। उससे पहले आई हैड जस्ट गिवन माय गेट एग्जाम एंड आई गॉट अ गुड स्कोर। बट आई वाज इन डबल माइंड कि मुझे मतलब मास्टर्स पीएचडी करना है या मुझे कॉर्पोरेट जॉब में जाना है। सो आई टुक अ डिसीजन एंड आई वेंट टू कॉर्पोरेट कि चलो ट्राई करते हैं, देन आई कैन ऑलवेज कम बैक बिकॉज स्कोर वैलिड है। बट वंस आई वेंट आई रियली enjoyed that, working and earning money. मतलब I really like that. And going to a new city, मतलब हमेशा मैं जलंधर में डे स्कॉलर थी। So I really like that environment and I really like that vibe. बट उसके बाद स्टिल आई थिंक आई ऑलवेज हैड ऑन माई माइंड कि मुझे एक मास्टर्स करना था। सो देन आई वेंट टू यूएस फॉर माई मास्टर्स एंड राइट। आई स्टार्टेड एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी फॉर माई मास्टर्स। गुड सो गुड। दैट वाज फ्रॉम, हाँ जी, 2017 to 2019. So then I ओके। graduated and I राइट। joined, and then during my course वहाँ पे I was also like graduate research assistant थी, which means कि आप part time you're helping other ओके। professors and you're building products for them. So you get paid राइट। like a stipend. You get हम्म। paid some assist, and also it helps with your course का like tuition waiver थोड़ा सा मिल जाता है. So it helps with offsetting your costs. राइट। एंड देन इंटर्नशिप भी होता है, सो आई इंटर्न एट फेडेक्स हम्म। इन टेनेसी, तो वो मेरा इंटर्नशिप था। एंड देन फुल टाइम आई जॉइंड वीजा एज द सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ऑस्टिन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां पे देन आई वर्क एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड राइट। देन उसके बाद इन 2022 नवंबर आई जॉइंड Amazon. And then एस। I had some as software engineer. गुड। And then I had some मेरा जो work permit और immigration का था, there was something going on. So I हम्म। asked my company to move me to Vancouver because Amazon का Vancouver office is also pretty good. So राइट। then I moved here. So right now I'm working in Amazon Vancouver. And then let's see अब आगे कहाँ जाना है, वापस सियाटल जाना है या ऑस्टिन जाना है या कहीं और जाना है, we'll figure it out. But फिलहाल I'm in Amazon Vancouver working as a software engineer. So that's the very short summary, quick summary. नहीं नहीं, वी आर प्राउड ऑफ यू। आप इतने हाई लेवल तक पहुंचे एंड वो भी हमारी प्रॉपर लाइन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाँ वाली जी। रखी है आपने। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। So I I really I love I my was work। हाँ remembering जी। that you were one of the top students in our batch. हाँ जी, थैंक यू सर फॉर अब मेरे रिमेम्बरिंग मी। सबसे इट्स पहले बीन लाइक 10 यू years। वर वेरी इनक्विजिटिव, मेरे को याद है हाँ सबसे जी। ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछते होते थे। हाँ जी, रियली, यस। यस, बिल्कुल। हाँ जी, मैं बस याद ही कर रही थी जब हमारी लिंक्डइन पे बात हुई। सो आई वाज जस्ट रिमेम्बर, आई वाज आल्सो टेलिंग माय फ्रेंड्स की we had come for industrial training at यस। GTB. यस। And then I had couple of my friends with me, so we had a good peer group. एंड हमारे पहले क्लासेस होते थे तो आप पढ़ाते थे वो सारे टॉपिक्स एकदम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो जावा के एडवांस जावा उस टाइम पे, वो जेएसपी एंड सर्वलेट्स, वो सब यस। हमने पढ़ा। And then we did that project on we did that online shopping and selling project. यस। And I still remember like we were so enthusiastic and यस, बहुत हर जोश दिन में था। शाम को आके हर दिन शाम को आके एकदम ऐसे ये बनाना है वो बनाना है, हाउ कैन वी मेक दिस बेटर। और उस टाइम पे वो इतने कूल फीचर्स होते थे एजैक्स के, वो यस। लाइक यू कुड मेक योर वेबसाइट सो फैंसी लुकिंग एंड सो कूल. So सही। we were like very enthusiastic about adding such cool features to our website and also learning. मतलब me and I remember मेरे दो फ्रेंड्स के साथ में, we all were like very inquisitive कि इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं. हाँ जी, And we हाँ। thoroughly enjoyed like studying and then implementing that project. It never felt like कि हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाना है. It always felt like कि करना है, let's learn. It was really very enjoyable. And
बहुत बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस. वी ऑल लर्नड अ लॉट एंड डेफिनेटली आई फील दैट द जर्नी दैट आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, मुझे ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग दैट आई हैव डन हैज बीन लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन इट हैज paved the way for next thing. So जो मैंने वहां सीखा जलंधर में, it helped me in my job. हम्म तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था, फर्स्ट प्लॉट था, वो भी जावा बेस्ड ही था. एंड देन आई हम्म। थिंक मेरा जावा का, मैं आई नॉट ब्रैगिंग बट जावा की ऑलमोस्ट एसएमई टाइप ही मुझे बोलते थे विद इन माई ऑल द जॉब्स. रिसेंटली आई स्विच टू पाइथन बिकॉज नाउ विद डेटा एंड एआई हाँ वो तो पाइथन है। इज ऑल्सो लाइक. हाँ हमने जी, भी तो अब शुरू कर पाइथन हो दिया गया. पाइथन पढ़ाना हाँ जी, एआई हाँ मशीन। जी, हाँ. हाँ जी सर. तो तब तक तो जावा, बट इट रियली हेल्प मी. जो मेरे शुरू के 3 to 5 years है, was purely working on Java, and the concepts that I learned at Institute really helped me. And it also, and then that paved way for my job. And then job में जो मैंने सीखा, it helped me in my मेरा टामो का जो इंटर्नशिप था वो सब. एंड देन हम्म। वहाँ जो सीखा, इट्स बीन लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट थिंग. So it's been like a nice cumulative journey, and I think I've tried learning from what I've done and then use it in the next step. And then वहां कुछ सीखे, फिर आगे, फिर ऐसे 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 करके अभी तक यहाँ I've reached here. Yeah. राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ Hmm. कि जैसे Yes. यहाँ पे आप जब पढ़ रहे थे तो आपको Hmm. क्रैमिंग बेस्ड सिखाया गया था कि लॉजिकल बेस्ड सिखाया गया था? थोड़ा सा उन ये स्टूडेंट्स को हाँ गाइड जी. करिए। हाँ जी. तो एज फार एज आई रिमेम्बर इट वाज प्योरली लॉजिकल. तो हम लोग पहले क्लासेस होते थे हमारे, एंड सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स है, वो हम लोग सीखते थे. सो नॉट ओनली जस्ट थ्योरी की theoretically वो कॉन्सेप्ट क्या है, बट ऑल्सो लाइक इम्प्लीमेंटिंग इट एंड स्टार्टिंग इट, बिकॉज coding is very hands on. So first you understand the concept and then you practice it through some questions or maybe through personal projects, या कुछ भी ऐसे आप learning करते हो. राइट। तो आई क्लियरली रिमेम्बर हमारी लर्निंग बहुत ही एग्जाम्पल बेस्ड थी, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड थी. एंड बिकॉज कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए हम लोग फिर प्रोजेक्ट भी बना पाए. हम्म। अगर वो सिर्फ थ्योरी होती तो हम उसको गलत। अप्लाई नहीं कर पाते. सो इट वाज थ्योरी फॉलोड बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन अ उसके प्रोजेक्ट. बाद फिर आपको असाइनमेंट्स मिलती थी एंड हाँ प्रोजेक्ट्स जी. पे आप खुद काम करते थे। यस यस. तो हमारा एक प्रोजेक्ट, आई रिमेम्बर वी हैड 2 प्रोजेक्ट्स, माइनर और यस। मेजर. यस। तो हमने एक माइनर प्रोजेक्ट किया था पहले. आई वाज जस्ट चेकिंग आउट माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इतना अच्छा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया. सो आई एम काइंड ऑफ वार्म्ड अप एंड आई नो व्हाट आई डिड. सो या वी राइट। डिड दैट माइनर प्रोजेक्ट जो था हम्म। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन देयर वाज अ मेजर प्रोजेक्ट व्हिच आपको वाज याद है, द नाम भी ऑनलाइन. याद है? हाँ जी सर. आई वाज जस्ट क्विकली चेकिंग माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आई लकीली फाउंड इट इन माय गूगल ड्राइव. सो आई वाज हाँ, एक्चुअली अमेज्ड कि कितना काम किया था उस टाइम पे. We सही had worked बात। really hard in those 3 to 4 months. So we had like नहीं। good deliverables to show. Yeah. राइट। बहुत हाँ बहुत जी. अच्छा जी। सो अभी जैसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, उनको जैसे हाँ हम जी. गाइड क्या कर सकते हैं कि वो एमएनसीज में कैसे जाएं, मतलब व्हाट शुड दे डू? हम्म. ओके. आफ्टर +2 आप हाँ पहले जी. बता दीजिए, देन आफ्टर हाँ ग्रेड जी. बता दीजिए। दोनों स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं। ठीक है. हाँ जी. So I'll start with the ones जो new grads हैं and they are just joining maybe an MNC. They have gotten an offer because मेरा भी वही scenario था. So I was a new grad and I joined out of a campus placement. So I would say कि थोड़ी generic advice and then I would come to some specific given जो आजकल का ecosystem है. हम्म So generic advice which would apply to any new grad joining an MNC would be कि like stay very curious and learn a lot, because ये जो शुरू के जो years होते हैं, these are like you should be a sponge to absorb a हम्म lot of knowledge around you. And हम्म क्योंकि आप fresher हो तो कई बार इतना choice नहीं मिलता है to pick your team or company. हम्म So there is that variable factor. But what you हम्म can do is once you gain some experience, once you are aware कि ये team है, ये companies हैं, ऐसे products होते हैं. So stay very aware, keep learning and keep growing and work hard. I would say कि जो मुझे ऐसा लगता है कि 20s का जो टाइम होता है, everyone should give their best and work really hard. उसके बाद you can pace, like you have other things in your life and then you're not able to work as hard as you can हम्म do in your 20s. But for new grads, I would say like stay updated with the latest tech that's going on in your हम्म office. अच्छे से आप अपना dribbles करो, learn the skill, like pick up the हम्म skill, improve yourself. So that's a generic हम्म thing I would say. Stay very curious and keep learning, because also our field is very हम्म। rapidly changing. यस। Like every 3 to 5 years कुछ एकदम नया आ जाता है. हम्म। like पहले वेब डॉट कॉम था, वेब था, and then we had social media, then we had cloud, और अब AI है. So every three राइट। to five years there is a new thing that comes, and kind of it's very disruptive. So lifelong learner, and I feel is very important in this field if राइट। you want to have a good तो long career.
So that's बिल्कुल। one. And then something which is time sensitive, which is like अभी जो join कर रहे हैं, so उनके लिए I would say that again because I think we have all this AI का talks and everything. हम्म। So the ones who are already in the field like me, so what we हम्म। are doing is we are like updating ourselves, learning how to हम्म। use the tools because we have a history of experience. So हम उसको club करके we can understand what AI is doing and we are also using coding. So like मेरा जो domain है अभी फिलहाल वो kind of Gen AI ML में ही ओके। है. ओके। But let's say someone who is joining new. So I would say कि really understand what you are doing. मतलब अच्छे से समझो अपने concepts and then be really at the top of your game so that वो रहता है ना कि यार मुझसे better AI कर लेगा. I feel again true answer किसी को नहीं पता but if you're really good at what you do you हम्म। can you can like find solutions, you can improve it, you can find applications of using that thing. But अगर हम्म। आपको पता नहीं है अच्छे से तो फिर ना ऐसे लगता है कि this thing will supersede us, ये हमसे better हो जाएगा. But if हम्म। you are constantly learning and growing you will find ways to use it, you'll find applications that integrate with AI या आप कुछ improvements कर लोगे. So that's what I say कि whatever field you're picking, back end है, front end है, Java है, Python है, .NET है, like there are so many हम्म। things. Um, Try to be really good at what you're doing and stay very updated. अगर कुछ disruptive आ रहा है then learn it, embrace it, and be ready to change. I think हम्म। adaptive one, I would say, is the main thing आजकल के राइट। time में. It's very important to be learn, adapt, and change, हम्म। and relearn and redefine whatever you have learned so far. राइट। Just say I was thoroughly a Java dev, but now हम्म। I'm since a year I'm learning Python, राइट। and it's like यार फिर से मुझे मतलब relearn like Java में I think I reached like an 8 out of 10. I was pretty good. But राइट। Python I've started I'm like a 6 on 10 a B, 7 on 10. I'm still राइट। learning. So that's the field we are in. It's the nature of this वी field. हैव टू कॉन्टिन्यूअसली अपग्रेड एंड Yeah. लर्न, राइट। हाँ जी. सो वेरी हाँ ट्रू। जी. हाँ जी. आपने बिल्कुल सही Yeah. बताया। तो हम्म. जैसे अभी कई स्टूडेंट्स हमारे पास डरते हैं, कहते हैं कि सर अब कोडिंग का क्या फायदा, अब तो सब एआई कर लेगा। हम्म. तो अभी कोडिंग सीखने का हम्म. कोई फायदा है? व्हाट यू सजेस्ट? इसका आंसर आई वुड से थोड़ा लेयर्ड है एंड डिपेंड्स ऑन एनीवन यू आस्क. सो माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस इज आई थिंक इफ समवन इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, जैसे वो अभी जाना शुरू कर रहे हैं, मे बी दे आर टेकिंग चूजिंग वेदर वांट टू टेक सीएस और समथिंग एल्स, एंड इफ दे आर क्वेश्चनिंग कि करना चाहिए या नहीं, तो आई वुड से कि इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड आई थिंक यू शुड गो एंड लर्न कोडिंग. हम्म। बिकॉज एआई अपने आप से नहीं चल रहा है. लाइक देर राइट। आर वेरी systems ट्रू। that are going to get some data, train it, use it into an LLM, write some हम्म। agent, write some tool. There is code involved. हम्म। Another thing I would say is that if you're learning the code, अगर आप वो सब सीख रहे हो, so when you work with these systems are not a black box for you. आपको समझ में आता है कि ये एआई कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे एजेंट बना सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट अ कोडिंग असिस्टेंट, हाउ कैन आई डिप्लॉय, हाउ कैन आई मेक एप्लीकेशन. राइट। That will only happen if you have learned coding throughout. But राइट। let's consider the flip scenario, आपने कोडिंग बिल्कुल नहीं सीखी है, तो हम्म। आप लिमिटेड हो जाओगे. आप ये तो है कि आप सो द प्लस इज दैट यू कैन स्टिल बिल्ड समथिंग, क्योंकि आजकल बिल्कुल ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो नो कोड है, आप कुछ भी डालो दे डेवलप. बट यू आर लिमिटेड, यू कांट रियली गो अ लॉट इन दैट. आप एक्सपर्ट वाला उसको डीबग करके उसको ठीक करके नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम्म। आजकल काफी कोडिंग असिस्टेंट्स हैं, इवन इन Amazon ऑल्सो वी आर सपोज टू यूज हम्म। कोडिंग असिस्टेंट्स, राइट? बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स द कोड जनरेटेड इज रॉन्ग. Now, राइट। if I do not know, I cannot fix it, right? वेरी अगर ट्रू। मैं बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता, but since I know, मुझे पता है कि ठीक नहीं, I can fix it हम्म। and I can do it. वेरी तो ट्रू। मुझे वो लगता है कि if you know your things well, you can work well with this new thing. You can create new applications, create new use cases. अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप बहुत लिमिटेड हो कि आप क्या बना सकते हो उसके साथ. सो डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एंड अगर कोई बहुत ही डिबेट है कि जाना चाहिए या नहीं, तो आई वुड से हम्म। मतलब अगर आप इक्वली कन्फ्लिक्टेड हो कि आपको मैकेनिकल करना है या सीएस करना है, इट्स अनदर क्वेश्चन. बट someone who does want to go into this, I would say it's still I think it's still meaningful to learn the concepts and problem solving. Another thing I would say is कि कोडिंग से आप थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखते हो, विच इज क्रॉस हम्म। कटिंग जो अप्लाई हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में. राइट। देन अनदर थिंग इज जैसे डेटाबेसेस है, राइट? अभी तक
द कोडिंग सिस्टम कैन राइट SQL, बट डेटाबेस के जो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लाउड के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हम्म हैं, मतलब ये सब चीजें, डोमेन नॉलेज, ये हम्म आप टोटली एआई पे डिपेंड करना इज डिफिकल्ट. सो मुझे लगता है कि राइट SMEs एंड एक्सपर्ट्स आर नीडेड. What AI is doing, AI is like an assistant to you. It's like a junior engineer. राइट So राइट it can help in that. But if you are planning on having a lifelong career, मुझे लगता है it does help to learn. But राइट this is my perspective. We don't know नहीं in नहीं 5 years क्या होने वाला बिल्कुल है. आई But आई I एग्री विद think यू। right now that's my perspective on it. सो हाँ जी. मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि देखो एआई को चलाने के लिए मेरे पास हम्म. वो भी तो स्किल चाहिए ना। हाँ अभी जी. हाँ कोड जी. तो पहले भी नेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमें राइट. यूज ही नहीं राइट. करना आता, तो हम कैसे करेक्ट. करेंगे? करेक्ट. तो करेक्ट. राइट. दैट्स हाँ, तो हाउ आई ऑल्सो फील कि बिल्कुल। बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स जो हम स्पेशली हम जो कंपनीज में प्रोडक्शन में भेजते हैं, मतलब इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस, बट वो हम्म, ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली उसको भेज दो. इट विल राइट अ फंक्शन फॉर यू, इट विल डू समथिंग. अगेन आई डू नॉट नो विद इन 5 years हम कितना ऑटोमेट कर देंगे, बट इवन स्टिल लेट्स से इवन ऑटोमेट भी हो गया, स्टिल यू नीड सम पीपल टू डेवलप दैट, टू हम्म, मेंटेन दैट, टू इवेलुएट दैट LLM और दैट AI थिंग, टू राइट कैनरी टेस्ट, मतलब कितना कुछ होता है व्हेन यू गो टू प्रोडक्शन सिस्टम, स्क्रैप द डेटा फॉर इट, मतलब राइट। बहुत चीजें होती हैं. तो तो या आई एक थिंक देयर इज. या. हाँ, हाँ जी एक सर. क्वेश्चन मैं और स्टूडेंट्स का हाँ जी. पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम्म. हम यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वहीं से पढ़ लेते हैं, हम्म. आपके पास क्यों हम्म. आए? तो व्हाट, ओके. मतलब आप क्या इम्पोर्टेंस समझते हो कि एक जो जो गुरु है, हम्म. मतलब इतने सालों से हाँ जो जी. काम कर रहे हैं, उनसे सीखा जाए हाँ कि जी. रिकॉर्डेड यूट्यूब लेक्चर से भी चल सकता है काम? um सो डिपेंड करता है कईयों का लर्निंग स्टाइल क्या है. जैसे आई वुड से कि इट डजंट हर्ट टू डू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, हम्म पर आई वुड से कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसका एक अलग फ्लेवर होता है, स्पेशली जैसे हमारे केस में हमने, तो एक है जैसे आपने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा एंड यू गॉट सम नॉलेज आउट ऑफ इट विच इज गुड, हम सब देखते हैं. एंड हम्म देन एक है कि आपने एक फॉर्मली कुछ सीखना है, देन यू ऑल्सो वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट. वेरी अ गुड। लॉट ऑफ पीपल लैक दैट डिसिप्लिन कि वो यूट्यूब से कुछ देख के राइट। उसको अप्लाई करके प्रोजेक्ट बना दें और मतलब वो पूरा टोटल एंड टू एंड एक कंप्लीट कर पाए. तो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। क्लासरूम टीचिंग इन्फोर्स करती है वो डिसिप्लिन, that हम्म you learn something, you build something, there is a हम्म peer group with you, there is that environment attached to that. But YouTube is a very solo thing. मैंने आज वीडियो हम्म देखा नहीं देखा, मैंने कल कुछ बनाया, it's a more hands off approach. So हम्म again, depending on कौन से stage पे है, जैसे if someone is very experienced, they want to learn something, they can do it YouTube and then maybe ऑफिस पे जाके उसको यूज कर लेंगे because we have a daily running job. But हम्म someone who is new, someone who's just getting into, someone who wants to build a portfolio, a हम्म project, so I think classroom learning does help. And I would say a mix of things are very useful. जैसे आजकल there are so many एजुकेशन हम्म के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वी शुड मेक यू यूटिलाइज एवरीथिंग, आई वुड से. राइट राइट, वेरी ट्रू। बाकी मैं हम्म. एक और ऐड करना चाहता हूँ इसमें हाँ कि जी. जैसे यूट्यूब पे आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते उनको, हाँ जी. वन करेक्ट. साइडेड करेक्ट. लर्निंग है वन साइडेड है. आपका। हाँ, वेरी यहाँ गुड पे तो पॉइंट. हाँ आप जी. टीचर सामने है, यू कैन आस्क एज मेनी टाइम एज यू वांट। बिल्कुल. वो कोई दैट्स प्रोजेक्ट में एक्चुअली अ प्रॉब्लम वेरी है तो वैलिड गाइड कर पॉइंट. देंगे हाँ जी. आपको, दे विल बी ऑन योर यस. साइड, है ना? यस. एंड मुझे पर्सनली लगता है कि आई रियली एंजॉय वर्किंग इन दैट पीयर ग्रुप, वो ब्रेनस्टॉर्म, वो कुछ बना रहे, लाइक यू मजा ऑल आता है। लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी ग्रो. हाँ जी. तो वो बहुत ऐसा, लाइक आई हैव लव्ड डूइंग दोज ग्रुप प्रोजेक्ट्स. और वही जैसे इट्स अ टू वे डोर, तो आप मल्टी मतलब बाय डायरेक्शनल होते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन गेट फीडबैक. वेरएस राइट। यूट्यूब का इट्स वेरी, मतलब इट्स जस्ट वन वे, इट्स अ हैंड्स ऑफ लर्निंग है. वही आप सप्लीमेंट कर सकते हो, बट क्लासरूम टीचिंग इज वेरी फॉर्मल एंड डिसिप्लिन हाँ, बाकी अभी तो हम इन्फोर्स होता ऑनलाइन है. भी टीच कर रहे हैं, इफ समबडी हाँ वांट्स टू जी. लर्न हाँ जी. अक्रॉस वर्ल्ड, वो हमारे से ऑनलाइन भी सीख सकता हाँ है। जी. हाँ जी. या इट रीचेज अ लॉट ऑफ पीपल, जो यस। प्लस है यूट्यूब का, यू कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल. हाँ जी. राइट। सो एक और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कई बच्चे प्लस टू के बाद, यहाँ पे ट्रेंड है कि बाहर जाते हैं, और वो हाँ क्या जी. सजेस्ट करेंगे कि प्लस टू के बाद जाएं कि ग्रेजुएशन के बाद जाएं? आई मेरा ओपिनियन है, एंड आई डोंट नो इफ पीपल विल लाइक इट और नॉट. मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद, एंड राइट। आई थिंक अगेन ये बहुत, लेट मी आंसर इट कंट्री वाइज बिकॉज आई लिव्ड इन बोथ कंट्रीज. तो यूएस में तो इट्स a little bit harder to come after directly after +2. So you ओके। would mostly come there for getting like bachelor's या masters.
एंड बैचलर्स एज फार एज आई नो यूएस में काफी एक्सपेंसिव है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, लाइक आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस ऑफ 4 years इट गेट्स ओके। वेरी एक्सपेंसिव. सो इसीलिए अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी दे गो फॉर मास्टर्स, बिकॉज मास्टर्स में क्या होता है, तब तक अगर कोई जॉब एक्स है या कुछ भी है, हम्म sometimes you can get some scholarships or research assistantships or हम्म teaching assistantships, so it helps with your offsetting the cost, and then you have a good ROI. You know that you have this much experience, and especially आजकल आपको पता है immigration and the policies are not that हम्म। friendly, so इतना risk लेने का, like you want to calculate your risk. So राइट। US में, या if you go for undergrad and then masters, तो वो है. इन कनाडा आई डू नो दैट देर इज अ ट्रेंड कि लोग आते हैं +2 के हम्म बाद. अगेन हम्म इट डिपेंड्स आपका प्लान क्या है +2 के बाद. अगर आप हम्म जैसे यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, यूबीसी है, एसएफयू है, हम्म इफ यू कमिंग टू दैट फॉर अंडर ग्रेड, डूइंग सीएस, मेक सेंस. बट अगर हम्म कुछ प्रॉपर प्लान नहीं है, आई वुड से थोड़ा सा वल्नरेबल, थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है वो. सो हैविंग अ गुड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में किसी को जाना है, सो हैविंग अ गुड मतलब एक फाउंडेशन होना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ हम्म वो इंडिया से अंडरग्रेड कर लो या यहाँ से कर लो, लाइक गो टू सम गुड कॉलेज एंड गेट हम्म गेट योर कॉन्सेप्ट्स राइट, आई वुड से दैट. तो वही, प्लस इस वाले में जो है, जो +2 के बाद डायरेक्टली, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई स्पीक अबाउट कनाडा, तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है. हम्म Students have to do other kind of jobs to sustain them, so हम्म sometimes you can get distracted from the main thing that you came for. So I would say best case scenario that you get admission to a very good university like UBC or something, and then हम्म। you're set. But अगर वो नहीं हो रहा है, and then 4 years you have to spend here, तो बच्चों का मोराल भी काफी ऊपर नीचे हो राइट। जाता है. And also depends on job opportunities. जैसे कनाडा के थोड़े से कम एज कम्पेयर टू यूएस इन टेक, बट हैं, डिसेंट है, पर बहुत ज्यादा नहीं है. एंड देन राइट। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ जॉब हियर, तो वो हम्म। सब ऑप्शंस हैं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है जब आप इंडिया हम्म। से करके आ रहे हो. बट अगेन आई थिंक ये थोड़ा पर्सनल सबका डिसीजन है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिस्क दे वांट टू टेक, कितना राइट। फाइनेंशियली दे आर स्टेबल एंड दे कैन स्टिल, एंड टाइम कितना है किसी के पास. सो आई और वुड अगर से कोई दोज बाहर नहीं क्वेश्चन. आ बट सकता तो इंडिया में भी काफी स्कोप है कंप्यूटर्स का। हाँ जी, अब तो बहुत स्कोप है. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर इन दिल्ली एनसीआर एंड बैंगलोर, हम्म एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड. मतलब आई एम हम्म एंजॉइंग माई टाइम. मुझे बाहर थोड़ा पसंद आता है, वैंकूवर हम्म यूएस, एंड मतलब ट्रैवलिंग का मुझे शौक है. बट अगर कभी मुझे वापस आना हो, आई वुडेंट रियली हेजिटेट. आई थिंक देयर आर गुड सैलरीज, गुड कंपनीज इन इंडिया. हम्म बैंगलोर में, लाइक वी हैव टीम्स विद इन Amazon which are in Hyderabad, Bangalore. So yeah, हम्म। I think they are good enough. बहुत अच्छी कितना पैकेज अपॉर्चुनिटीज है अप्रॉक्स इंडिया मिल में भी. जाता है जैसे मतलब इन, पढ़ने के बाद? इंडिया में, यस, इंडिया एंड इंडिया आप में, कनाडा दोनों को हाँ जी बता दो। हाँ जी. तो इंडिया में मतलब जो मुझे मेरे फ्रेंड्स से डेटा है, आई थिंक Amazon शायद 50 to 70, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट 50 लगा लो लाख आप. पर एनम। हाँ जी हाँ जी, जो जो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो जो क्योंकि राइट। हर जो सारी ये जो इनको फैंग एंड बोल इन लो या कनाडा? प्रोडक्ट बोल लो. कनाडा में वैसे द कॉम्प इज अ बिट लोअर, बट मेरा थोड़ा सा इसलिए हाई था बिकॉज आई मूव फ्रॉम यूएस. बट इफ आई कैन गिव यू अ रेंज, आई वुड से 150 to 200 कैनेडियन डॉलर्स में है. एंड देन ओके। यूएस में इट्स अ लॉट हायर. ओके। सो कनाडा एंड यूएस का पे स्केल इज वेरी वेरी डिफरेंट. ओके। हाँ जी, ये तो ऐसे है राइट। इसका. आई थिंक सो या दीज आर द कौन नंबर्स. सी टेक्नोलॉजीज अब स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए? जैसे आपने तब जावा की थी, तो अब आप बता रहे हैं हाँ कि यू जी. आर डूइंग इन पाइथन, और क्या क्या सीख लेना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड जॉब? uh, हाँ जी, तो आई वुड से कि जैसे डिपेंड, तो सो लेट मी से, जैसे बैकएंड हो गया, तो बैकएंड में वी हैव जावा पाइथन, एंड देन फ्रंट एंड में वी हैव रिएक्ट. तो आजकल रिएक्ट ज्यादा रिएक्ट। चलता है. मैंने राइट। एंगुलर पहले किया था, तो अब रिएक्ट राइट। है. आई थिंक जावा अभी भी बहुत स्टेबल है, अभी भी बहुत यूज होता है. हम्म। मेरा बाय चांस, मैंने आई जॉइंड अ टीम व्हिच डजंट यूज जावा, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु स्टिल वर्क ऑन जावा, एंड वो पूरा राइट। जावा पे ही काम करते हैं. सो आई वुड से जावा एंड पाइथन. सी प्लस प्लस मैंने थोड़ा कम देखा है अभी, पर जावा इज देयर. पाइथन, एनीवन जिसको डेटा ओरिएंटेड किसी टीम में या काम में, आई फील हम्म। पाइथन इज काइंड ऑफ अ मस्ट. राइट। सारे ये जो एमएल टीम्स हैं, तो इवन एलएलएम जेएनएआई, उन सब में हम्म पाइथन है. एंड देन उसके अलावा आई डू नो अ कपल ऑफ टीम्स एंड माय फ्रेंड्स आल्सो वर्क यूजिंग रस्ट, स्काला. ओके। इतने शायद पॉपुलर नहीं है जितने, मतलब the हम्म। volume of the projects on Java and Python are more. राइट। But I also know फुल friends in my स्टैक इन teams who, जावा एंड पाइथन आई थिंक विल हेल्प, हाँ राइट? जी, will help. I think सबसे, like
क्या बोलते हैं उसको, टू इंक्रीज योर odds फॉर गेटिंग एम्प्लॉयड, आई थिंक जावा एंड पाइथन आर टू गो। हाँ, यही अच्छे से कर ले, बाकी तो कंपनीज हाँ जी। अपने आप सिखा देती है। बाकी तो ऑन द गो आप सीख लोगे, बट हाँ जी, जावा और पाइथन इज गुड टू गो। राइट, राइट, राइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो वी टुक योर थैंक यू टाइम, सर। थैंक्स फॉर दैट। नो तो वरी, आई थैंक यू होप सो आगे मच भी सर फॉर आपको हैविंग मी। बुलाते रहेंगे, जब कोई ज़रूरत हाँ होगा जी, बिल्कुल जी। इकट्ठे चाय पियेंगे। श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स फॉर योर डेफिनेटली। टाइम। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सो गुड मच, हैव अ गुड बाय। डे। बाय।